करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मेरिट्स और डिमेरिट्स किसकी, हमारे मीडियन की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी मेरिट्स की। ठीक है, मीडियन इज़ अ वाइडली यूज मेजर फॉर द सेंट्रल टेंडेंसी। जो मीडियन होता है ये बहुत ही ज़्यादा वाइड रूप से इसको देखा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज़, और ज़्यादातर इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सम ऑफ इट्स मेन मेरिट्स आर एज अंडर। उसकी कुछ मेन मेरिट्स हैं, उसको समझ लेते हैं लोग। जैसे नंबर 1 है सिंप्लिसिटी। इट इज़ अ वेरी सिंपल मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सीरीज। ये क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेजर होता है किसी भी एक सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, इन द केस ऑफ सिंपल स्टैटिकल सीरीज जस्ट अ ग्लांस एट द डेटा इज इनफ टू लोकेट द मीडियन। केवल जो डेटा सिर्फ दिया होना चाहिए और इसको लोकेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। सेकेंड हमारा फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, अनलाइक अर्थमेटिक मीन, मीडियन वैल्यू इज नॉट डिस्टॉर्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द सीरीज। जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है सीरीज की, उससे इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन अर्थमेटिक मीन पर असर पड़ता है। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा सर्टेनिटी। सर्टेनिटी इज अनदर मेरिट ऑफ द मीडियन। मीडियन वैल्यू इज ऑलवेज अ सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू इन द सीरीज। जो मीडियन वैल्यू होती है वो सीरीज में ही एक सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, हम एक सर्टेनिटी बोल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है हमारा रियल वैल्यू। मीडियन वैल्यू इज अ रियल वैल्यू एंड इज अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द सीरीज कंपेयर टू अर्थमेटिक एवरेज। ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए अर्थमेटिक एवरेज और मीडियन का, तो मीडियन जो है वो और ज़्यादा रियल वैल्यू और बेटर रिप्रेजेंटेटिव होती है किसी भी सीरीज की। ठीक है, सीरीज की वैल्यू की। ठीक, और कंपेयर करते हैं तो अर्थमेटिक मीन कम होती है। द वैल्यू ऑफ विच मे नॉट एग्जिस्ट इन द सीरीज एट ऑल। अर्थमेटिक एवरेज क्या होता है, एक ऐसा वैल्यू होता है जो सीरीज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर यही देखा जाता है। फिफ्थ है हमारा ग्राफिक प्रेजेंटेशन। अब ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या है, बिसाइड अलजेब्रिक अप्रोच द मीडियन वैल्यू कैन बी एस्टिमेटेड ऑल्सो थ्रू द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो मीडियन वैल्यू होती है उसको कैसे एस्टिमेट किया जाता है, कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से भी एस्टिमेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी मेरिट है वो है पॉसिबल इवन व्हेन डेटा इज इनकम्प्लीट। ठीक है, मीडियन कैन बी एस्टिमेटेड इवन इन द केस ऑफ सर्टेन इनकम्प्लीट सीरीज। अगर सीरीज कंप्लीट इनकम्प्लीट है तो भी मीडियन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज थ्रू इफ वन नोज द नंबर ऑफ आइटम एंड द मिडिल आइटम ऑफ द सीरीज। इसके लिए केवल हमें यही काफ़ी है कि हमें जो नंबर ऑफ आइटम है और जो मिडिल आइटम है सीरीज का वो पता होना चाहिए। ठीक है, बस इसके थ्रू हम लोग मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे डीमेरिट्स। अब डीमेरिट्स क्या होती है, जैसे नंबर 1 है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। ठीक है, जो मीडियन फेल्स टू बी रिप्रेजेंटेटिव मेजर इन केस ऑफ सच सीरीज द डिफरेंट वैल्यू ऑफ विच आर वाइड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जो मीडियन होता है वो क्या होता है, वो फेल्ड हो जाता है कभी कभी एज अ टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव मेजर इन केस ऑफ सच सीरीज द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ which are wide apart from each other. ठीक है, also median is of limited representative। जो median होता है उसका जो कैरेक्टर होता है limited representative का होता है, as it is not based on all the item in the series। क्योंकि ये सीरीज में जितने भी आइटम प्रेजेंट हैं उन सभी पर बेस नहीं होता है। सेकेंड हो गया हमारा unrealistic। when the median is located somewhere between the two middle values। जब भी हम मीडियन को लोकेट करते हैं कहीं पर दो वैल्यूज के बीच में, ठीक है, तो इट रिमेन्स ओनली एन अप्रोक्सीमेट मेजर। ये केवल और केवल अप्रोक्सीमेट मेजर के रूप में बचता है, नॉट अ प्रिसाइज वैल्यू, ना कि एक प्रिसाइज वैल्यू में। ठीक है,
थर्ड है हमारा लैक ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अब थर्ड क्या है हमारा, लैक ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अब लैक ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट क्या है इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, जो अर्थमेटिक मीन इज कैपेबल ऑफ फ्यूचर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। जो अर्थमेटिक मीन है वो किसके लिए होता है, कैपेबल होता है किसके लिए, फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए ये कैपेबल होता है, बट मीडियन इज नॉट, लेकिन मीडियन नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाइंग द मीडियन विद द नंबर ऑफ आइटम इन द सीरीज विल नॉट गिव अस द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ द सीरीज। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मीडियन वैल्यू को किसमें, जो नंबर ऑफ आइटम है सीरीज में का, उसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें सम टोटल नहीं देता है पूरी सीरीज का। ठीक है, however median is quite a simple method to finding an average of a series। जो इसीलिए फिर भी जो मीडियन है वो फिर भी बहुत ही सिंपल मेथड है किसके लिए, एवरेज निकालने के लिए सीरीज का। इट इज quite a commonly used measure in the case of such series which are related to qualitative observation as IQ, ठीक है, and health of the students। इसको कॉमनली यूज किया जाता है किस चीज को मेजर करने में, जो कि क्वालिटेटिव क्वालिटी से रिलेटेड हो गया, जैसे कि स्टूडेंट्स का IQ हो गया, ठीक है, या फिर हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। इन सबको मेजर करने के लिए जो मीडियन है इसको ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब यहाँ फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं मीडियन का। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज का भी दिया है, डिस्क्रीट सीरीज का भी दिया है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का भी दिया है। ठीक है, चलिए फटाफट ये जो फॉर्मूले हैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और समझ भी लीजिए फटाफट से। जैसे इंडिविजुअल सीरीज में दो तरीके के फॉर्मूले लगते हैं। पहला m लगता है, ठीक है, n+1/2 एथ आइटम। ठीक है, हेयर n इज इक्वल्स टू n टोटल ऑफ आइटम। ठीक है, b क्या होगा, इफ n+1/2 कम्स टू बी इन फ्रैक्शन द मीडियन वैल्यू वुड बी एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज ऑफ द सीरीज। ठीक है, अगर जो n+1/2 फ्रैक्शन में आ रहा है या डेसिमल में आ रहा है तो क्या करते हैं, तो जो मिडिल वैल्यूज होती हैं उन दोनों के बीच का एवरेज जो होता है वो मीडियन वैल्यू। ठीक है, सेकेंड हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी आ रहे, m is equals to size of n+1/2 earth item। ठीक है, here n is sum total of frequencies that is sigma f। ठीक, थर्ड आ गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, m is equals to size of n/2 earth item। Median value corresponds to the cumulative frequency which includes the above value। Following formula is applied to determine actual median value। Actual median value निकालने के लिए क्या करेंगे, m is equals to L1 plus n/2 minus CF upon f multiply I करके हम लोग median value निकाल लेते थे। ठीक है, ये हम लोग को पहले से पता है। अब एक चीज और आती है इसमें, ठीक है, जो कि क्या है उसको आगे देखते हैं हम लोग। मीडियन के बाद आता है हमारे पास पार्टीशन वैल्यू। ठीक है, जिसको क्वार्टाइल भी बोलते हैं, जिसमें क्वार्टाइल आता है। द वैल्यू दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू मोर देन 2 पार्ट इज कॉल्ड पार्टीशन वैल्यू। अब ऐसी वैल्यू जो किसी एक पर्टिकुलर सीरीज को 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टीशन वैल्यू बोलते हैं। इफ अ statistical series is divided into 4 equal parts, the end value of each part is called a quartile। अगर statistical series को अगर हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट का जो वैल्यू होगी, आखिरी वैल्यू होगी, वो क्या होगी, हमारी क्वार्टाइल होगी। ठीक है, इट इज रिटन एज Q। इसको किस तरीके से लिखा जाता है, कैपिटल Q से लिखा जाता है। द फर्स्ट क्वार्टाइल और Q1 इज ऑल्सो नोन एज लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, जो पहला क्वार्टाइल होता है और जिसको हम लोग Q1 बोलते हैं वो हमेशा छोटा क्वार्टाइल होता है या कम होता है, लोअर होता है। ठीक है, द सेकेंड क्वार्टाइल और Q2 इज सेम एज मीडियन ऑफ द सीरीज। जो सेकेंड क्वार्टाइल होता है वो क्या होता है, मीडियन ऑफ द सीरीज होता है। थर्ड क्वार्टाइल और Q3 इज ऑल्सो कॉल्ड अपर क्वार्टाइल। जो Q3 होता है वो क्या होता है, अपर क्वार्टाइल उसको बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। और आपके सामने एक ग्राफ है, इसमें दिया हुआ है जैसे
लोअर एक्सट्रीम मिनिमम हो गया यहाँ पे 25% ऑफ डेटा यूज किया है, 25% इधर, जिसको Q1 बोलेंगे हम लोग, लोअर वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, मीडियन क्या हो गया हमारा, Q2 हो गया, और Q3 क्या हो गया हमारा, अपर वैल्यू हो गया। ठीक है, और इसके बाद आ गया हमारी अपर एक्सट्रीम मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर है, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया हम लोगों ने, तो चारों यहाँ पे क्वार्टाइल यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी में बात कर देंगे हम लोग किसकी, एस्टिमेशन ऑफ Q1 एंड Q3। ठीक है, मीडियन तो हम लोगों ने समझ लिया, अब Q1 और Q3 कैसे निकालते हैं इसका देखते हैं हम लोग। ठीक, quartile values Q1 and Q3 are estimated differently from different sets of series as under। दोनों को ही अलग अलग सेट ऑफ सीरीज से देखते हैं। जैसे इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, सो फॉर द इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज Q1 एंड Q3 आर डिटरमाइंड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, Q1 को निकालने के लिए क्या करेंगे, n+1/4 आइटम कर देंगे सीरीज का। क्यों, क्योंकि सीरीज को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसी तरीके से Q3 क्या करेंगे, साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम ऑफ द सीरीज कर लेंगे। ठीक है, इन द इंडिविजुअल सीरीज n नंबर ऑफ आइटम, और इन वाइल डिस्क्रीट सीरीज n क्या हो गया हमारा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो गया। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में क्या होता है, इसको समझ लेते हैं हमारे। ठीक है, तो सिंपल है, इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज द क्लास इंटरवल ऑफ Q1 एंड Q3 आर फर्स्ट आइडेंटिफाइड एज अंडर। क्लास इंटरवल फॉर Q1 के लिए क्या करेंगे, n/4 आइटम करेंगे, Q3 के लिए 3n/4 आइटम करेंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q1 के लिए L1 + n/4 - CF/F मल्टीप्लाई I, और Q3 के लिए क्या लगाएंगे, L1 + 3n/4 - CF/F मल्टीप्लाई I। ठीक है, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस जो n/2 करते थे हम लोग मीडियन में, अब यहाँ पे क्या कर देना है, n/4 कर देना है। क्यों, क्योंकि हम लोग सीरीज को 4 बराबर पार्ट में बांट रहे हैं, और मीडियन में क्या होता है, सीरीज केवल 2 बराबर पार्टों में भागती है। ठीक है, क्लियर है, तो ये फॉर्मूले थे, इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझिए और आगे इसको सॉल्व करिए। ठीक है।